एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बॉटम प्रिंटेड सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। और इस सलवार के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीटर फैब्रिक लिया है, कॉटन का फैब्रिक है। सो गाइज, तो इस सलवार को बनाने के लिए 4 लेयर में मैंने फैब्रिक को बिछाया है। तो देखिए 1, 2, 3 और 4 इस तरह से रहेगा। इधर ओपन साइड रहेगा और इधर के साइड आपको फोल्डेड साइड रखना है। और जैसे मैंने बिछाया बिल्कुल वैसे ही आपको ये कपड़ा बिछाना है। तो सलवार का मेजरमेंट कुछ इस तरह से है। लेंथ इसकी है 39 इंच, बॉटम रहेगा 13 इंच, वेस्ट जो कमर रहेगी वो है 52 इंच और बेल्ट की जो लेंथ है वो रहेगी 6 इंच। तो सबसे पहले नीचे की तरफ बॉटम में हमें ½ इंच का निशान लगाना है स्टिचिंग के लिए। अब 6 इंच का जो बेल्ट रहेगा, लंबाई में से 6 इंच माइनस करके फिर हमें लंबाई का निशान लगाना है। सलवार की जितनी भी आपको लंबाई रखनी है, तो जैसे 39 इंच है तो यहाँ पे 6 इंच बाहर निकालते हुए मैंने 39 इंच पे निशान लगाया। ½ इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे हम स्टिचिंग करने के लिए। अब यहाँ पे बॉटम का निशान लगाना है। तो बॉटम हम लेंगे 6.5 इंच और प्लस 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग के लिए। अब यहाँ पे जितना भी कपड़ा आपका बचता है उसको मेजर करने के बाद सेंटर का निशान लगाएंगे। जैसे मेरे यहाँ पे 34 इंच है तो 17 इंच दोनों तरफ मैंने इस तरह से आपको दिखाने के लिए लगा दिया है। तो 17 इंच पे हम सेंटर का निशान लगाएंगे और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये जो कलियां कटी है ना, तो यहाँ पे एक फोल्डेड साइड रहता है तो उस पार्ट को हम कट कर लेंगे ऐसे। अब इन कलियों को यहाँ पे मिला करके रखेंगे। देखिए ऐसे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। अब यहाँ पे क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। तो क्रॉच एरिया हमें बेल्ट को माइनस करते हुए यहाँ पे 12 इंच पे लगाना है। अब इसको एकदम सीधा कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो जो ऊपर का कपड़ा बचा है उसमें से ही बेल्ट निकालेंगे हम। 6 इंच लंबाई में हमें बेल्ट चाहिए, तो 6 इंच के लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा और लेना होगा। तो 8 इंच का होना चाहिए टोटल, क्योंकि नेफा बनता है। लेकिन मेरे यहाँ पे सिर्फ 6.25 इंच का ही बचा है कपड़ा। इसमें जॉइंट लगाऊंगी एक्स्ट्रा कपड़ा और फिर उसके बाद नेफा के लिए उसे मोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। ये कपड़ा 2 लेयर में है, फोल्ड है, 2 कपड़े हैं। तो इसमें से अब हमें जो इसकी चौड़ाई है कमर की वो निशान लगाना है। तो कमर इसकी 52 इंच है, प्लस उसमें 10 इंच एक्स्ट्रा करेंगे लूजिंग के लिए, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे सीम्स के लिए। तो टोटल 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 32 पे निशान लगाया है। तो 32 दूनी 64, डबल कपड़ा है तो हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन पार्ट बीच में रखा है, दोनों साइड छोटी जो कलियां है इन दोनों को ज्वाइंट कर लेना है। तो इनको स्टिचिंग कर लेंगे। तो अब मैंने ये स्टिच कर लिया है और इसी तरह से मैंने जो दोनों ही पार्ट्स को जोड़ दिया है और एक के ऊपर एक रख दिया है, सीधे को सीधे की तरफ रखते हुए रखा है। अब इनके आसन पे भी स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड कर लेना है हमको स्टिच। तो मेरे दोनों साइड स्टिच मैंने कर लिया है। अब इन्हीं में से किसी एक को आप पीछे का पर्दा मानिए और उसमें हमें पीछे के लिए जो टक्स लगाएंगे, जो चुन्नट लगाई जाती है उसका निशान लगाएंगे। क्योंकि हैवी साइज सलवार बन रहा है तो उसके लिए हमें यहाँ पे बड़े बड़े टक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं 4-4 इंच का एक एक टक लगाऊंगी पीछे की तरफ। तो 4 इंच मैंने इधर की साइड निशान लगाया और 4 इंच ही मुझे इधर लगाना है। अब इसको इस तरह से उठाएंगे और इसको इस तरह से उठा करके चुन्नट बना लेंगे और यहाँ पे हमें स्टिचिंग कर लेनी है। मैं पहले पिन लगा रही हूँ जिससे कि कपड़ा सिक्योर हो जाए, इधर उधर नहीं जाए। अब इसे स्टिच कर लेंगे। अब बेल्ट के लिए मैंने देखिए ऊपर इस तरह से फैब्रिक ऐड कर लिया है जिससे कि इसकी लंबाई बराबर हो जाए। अब ऊपर वाला जो जॉइंट किया है उसमें नेफा बनाएंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बेल्ट को सेंटर पे जोड़ना होगा, स्टिच करेंगे।
अब बेल्ट को जिस तरह से हम चाक बनाते हैं सूट में बिल्कुल वैसे ही मोड़ना है। इस तरह से दोनों साइड मोड़ दीजिए और फोल्ड करके उसको इस तरह से स्टिच करना है। इस तरह से नेफा को मोड़ना है और मोड़ करके पूरे बेल्ट को स्टिच कर लेना है। बेल्ट स्टिच कर लिया है। बेल्ट का जो सेंटर पार्ट है वो इस तरह से मैंने रखा है आमने सामने इस तरह से, और इसके जो साइड वाले कॉर्नर्स होते हैं इस तरह से मैच करेंगे क्योंकि ये भी सेंटर ही होते हैं साइड के, इन पे कट लगा देना है। फ्रंट साइड का जो कट आता है, देखिए फ्रंट स्टिचिंग से लेकर के, और ये साइड का जो कट होता है इसमें तो आता है प्लीट्स डालेंगे हम, और जो बैक साइड का सेंटर से लेकर के कट तक का कपड़ा होता है इसमें हम प्लेन रखेंगे, इस पे हम कुछ भी चुन्नट नहीं डालेंगे। ऐसे ही सलवार के लिए करना होता है। अब देखिए बैक पार्ट को मैं इस तरह से रख रही हूँ और इसके ऊपर जो बेल्ट का बैक पार्ट है उसको हम इस तरह से रखेंगे क्योंकि हमें कपड़े के ऊपर भी सेंटर का निशान लगाना होगा। अब जो बेल्ट का सेंटर कट किया था हमने, साइड सेंटर जो साइड में आते हैं उसका निशान लगाएंगे कि कितना हमें कपड़ा प्लेन रखना है और कितने पे चुन्नट लगाना है, उसके लिए हमें कट लगाना है। तो ये हमने कपड़े पे भी कट लगा दिया। अब हमने फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखा है सलवार का। अब सलवार का कपड़ा इसमें कम है तो इसलिए हमें जो प्लीट्स देनी है छोटी छोटी प्लीट्स डालेंगे इस तरह से, और प्लीट्स का जो फॉल है वो सामने की तरफ होगा, झुका हुआ सेंटर सिलाई है उसकी साइड होगा, जैसे मैं बता रही हूँ आपको। देखिए इस तरह से ऐसे करके हमें प्लीट्स डालने हैं पूरे सलवार के कपड़े पे। तो प्लीट्स के लिए जो सेंटर का जो सिलाई है उससे 1 या 1.5 इंच आपको ऐसे ही सिलाई करना है नॉर्मली, बिना कोई प्लीट डाले। अब उसके बाद हमें प्लेट्स इस तरह से देने हैं, छोटे छोटे प्लेट्स देंगे और पूरे कपड़े पे हम दे देंगे। तो मैंने पूरे ही सलवार पे प्लेट्स डाल दी हैं और सलवार के कपड़े को और जो हमारा बेल्ट है उसको आपस में मैंने इस तरह से सेट कर लिया है। अब उस पूरे कपड़े को इस तरह से सिल देंगे, बेल्ट और सलवार का कपड़ा हमारा अटैच हो जाएगा। प्लीट्स का ध्यान रखते हुए सिलें क्योंकि जब प्लीट्स नीचे की तरफ होते हैं तो कई बार क्या मुड़ जाता है या फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक चला जाता है, तो उसका ध्यान रखें। नीचे के कपड़े को सेट करते हुए सिलें। अब हमें बॉटम तैयार करने हैं, तो मैंने इस तरह से पेस्टिंग का पट्टी कट करी है जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है और लंबाई बॉटम के बराबर है, और इस तरह से फैब्रिक कट किया है। फैब्रिक दोनों साइड एक्स्ट्रा होनी चाहिए, हाफ इंच। मेरा पेस्टिंग है तो मैं पेस्ट कर लूँगी प्रेस करके, और आपका अगर पेस्टिंग वाला नहीं है तो आप इस तरह से स्टिच भी कर सकते हैं। मैंने पेस्ट कर दिया है, कपड़े पे चिपका लिया मैंने, इस तरह से फोल्ड कर लिया। अब सलवार के कपड़े को हमें ऐसे रखना है, सीधे की तरफ से रखना है और उसके ऊपर इस तरह से जो पेस्टिंग हमने पेस्ट किया था उस कपड़े को इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो स्टिच मैंने कर लिया है। अब ये वाला जो बुकरम है इसको फोल्ड करके बैक साइड कर देना है और बहुत सावधानी से करना है, सफाई का पूरा ध्यान रखें और फिर इसको स्टिच करें। मैंने स्टिच भी कर लिया है। अभी ये प्रिंटेड है बॉटम इसका, तो इसमें ज़्यादातर डिज़ाइनिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, थोड़े बहुत डिज़ाइन से भी काम चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल जिग जैग डिज़ाइनिंग बनाऊंगी और उसी से ये बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे डिज़ाइन बना लेती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरी इस मशीन में सेटिंग हो जाती है, उसको सेट करके आप जिग-जैग सिलाई लगा सकते हो, बहुत इजीली लग जाती है और मैं वही कर रही हूँ और बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। तो इस मशीन का जो बाय लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह से डिज़ाइन बना है और बहुत सुंदर लग रहा है ये बनने के बाद।
अब बॉटम को एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखेंगे और जो फटिंग की सिलाई होती है लास्ट वाली उसको स्टिच करेंगे और इसके बाद हमारा सलवार तैयार हो जाएगा। तो देखिए गाइस, ऐसे हमारा ये सलवार तैयार हो चुका है बनने के बाद। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।